आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जैसे मंदिर में नींव होती है, दीवारें होती हैं और छत होती है, लेकिन सबसे ऊपर शिखर होता है। इसी प्रकार से चाहे 4 भावनाएं हो, चाहे 16 कारण भावना हो, सबसे ज्यादा विशेष है तो क्या है? पर्यूषण तो है, लेकिन वात्सल्य भावना हो, जो कहते हैं वत्सल्यंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद भी पावे। वात्सल्य भावना ऐसी, धर्मी सौ गौ बच्च प्रीति सम करने ज धर्म दिपावे। क्या कहा है? वात्सल्य अंग धर्मी सौ गौ बच्च प्रीति सम। आपका नाम नहीं आया, मनुष्यों का नाम नहीं आया, देवता का नाम नहीं आया, किसी राजा महाराज सम्राट का नाम नहीं आया, लेकिन कहते निस्स सुखी रक्षार्थ आत्मल बिना विचारे क्या न मृगी, जाति है मृगपति के आगे प्रेम रंग में हुई रंग। हमने प्रेम को गलत शब्द ले लिया, हमने राग को प्रेम समझ लिया। राग और प्रेम में बहुत अंतर है। प्रेम वो परम विशुद्ध अवस्था है जहाँ कभी अशुद्धि आती नहीं। जिसे आप प्रेम में लोग कहते पहले तो प्रेम था, अब प्रेम नहीं रहा। हमने कि पहले प्रेम नहीं रहा होगा, मोह रहा होगा। यदि राग भी सुंदर हो, प्रशस्त राग हो, तो परंपरा से मोक्ष का कारण बन जाता है। क्योंकि यहाँ यही कहा है, जो सबके प्रति प्रेम भाव हो, सब जीवों पर। क्या कहे? सब जीवों पे कहा है, मनुष्यों पे नहीं कहा, त्रियंचों पे नहीं कहा, नारकियों पे नहीं कहा, प्राणी मात्र पर प्रेम भाव है, तो तुम्हारा प्रमाण पत्र है कि तुम भगवान हो। आपने देखा होगा जो सबसे प्यार करता है उससे सब लोग प्यार करते हैं, क्योंकि दुनिया एक प्रतिबिंब है। दुनिया जो देती है वही लौट कर आता है। एक बच्चे ने आकर माँ से कहा, माँ मैं जंगल में गया था कि नफरत करता हूँ, सारी तरफ से आवाज़ आने लगी। मैंने तो अकेले बोला था, लेकिन बहुत जगह से आवाज़ आने लगी। मैं कुएं में गया और देखा कि मेरा जैसे चेहरे का व्यक्ति वहाँ था और वो मुझे जीभ चिढ़ा रहा था। माँ ने बोले तुमने जीभ चिढ़ाई थी? बोले हाँ। तो बोले मैंने तो उसे जीभ चिढ़ाई थी, उसने मुझे क्यों चिढ़ाई थी? उसकी माँ ने कहा
कि बेटा और तुमने क्या किया था? बोले उसने हमसे कहा था हम नफरत करते हैं, नफरत करते हैं। और मैंने एक बार बोला, उसने 4 बार बोला। माँ बोली बेटा जाओ, आप तुमसे हंस कर कहना आप आओ ना, याद आती है आपकी, और तुम कहना तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और तुम उससे कहना कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। लौट कर आया, कहने लगा ये कैसे चमत्कार हो गया, मैंने एक बार बोला हम तुम्हें प्यार करते हैं, उधर से उसने 4 बार बोला। मैंने मुस्कुरा कर कहा कि तुम आओ ना, हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। उसने भी कहा तुम आओ ना, हम तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। उसकी माँ बोली बेटा दुनिया एक प्रतिध्वनि है, जो देते हो वही मिलता है। लोग कहते थोड़ा बहुत गुस्सा करना पड़ता है, गुस्सा करो तो सुधार के लिए करो, यदि विध्वंस करना है तो निर्माण के लिए करो। पुराने मंदिर गिरा दिए जाते हैं, नए मंदिर बन जाते हैं। पुरानी मान्यताओं को क्यों नहीं गिराते हो? पुरानी कसायों को क्यों नहीं गिराते हो? हर साल बेचारे 10 लक्षण आते हैं और एक भी लक्षण तुम्हारे अंदर नहीं आता। वो तो लक्षण 10 के 10 आते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर एक भी बेचारा प्रवेश ही नहीं कर पाता है। आता और बाहर से तुम्हारे जैसे लोगों के दर्शन करके चला जाता है, क्योंकि सूरज तो आने को तैयार है, तुम दरवाजा खोलोगी तभी तो आएगा। और सूरज तो इतना प्रबल है कि संध्या भी होगी वहां से भी आ जाएगा, जरा सी खिड़की होगी, एक छेद भी होगा, उससे भी सूरज की रोशनी आने को तैयार है। लेकिन तुमने पूरे दरवाजे अच्छे से पैक कर दिए। बोले एक भी लक्षण, क्या लक्षण का एक लक्षण भी नहीं आने देंगे। क्षमा भाव आएगा, क्षमा 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 क्षमा। अरे कहाँ तुम्हारे अंदर क्षमा है? ये पर्व आते हैं, पर्व वो कहलाते हैं, गन्ने में पर्व होता है, बीच की गठान, और वो 2 को जोड़ती है। और आपने देखा है 2 को नहीं, हमारा जीवन तो सैकड़ों को जोड़ता है, लेकिन जुड़ता किसी से नहीं है। जिस खूंटी से पैदा होते हैं उसी खूंटी से छोड़ने लोग आते हैं, हम नहीं छोड़ते हैं। हमें जबरदस्ती लोग निकालने आते हैं, हम नहीं निकलते हैं। और जो दिल से निकल जाए, जो दिल का दरवाजा खोल देते हैं, उनके लिए सैकड़ों नहीं हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। क्योंकि छुड़ा लिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, छुड़ाए तो दुनिया से जाता है, चोर डकैतों से भी छुड़ाया जाता है, लेकिन जो छोड़ देता है वो परमात्मा हो जाता है। जो छोड़ देता है, जो छोड़ देता है वो भगवान हो जाता है, और जिससे छुड़ा लिया जाता है वो शैतानों की तरह होता है। तो ध्यान रखना, हमसे छुड़ा लिया जाए ये बड़ी बुरी बात है। हम छोड़ दें, और छोड़ना भी क्या है? कुछ छोड़ना है, कहीं से लाना है, थोपना है, कील ठोकना है, क्या करना है? करना कुछ नहीं है। जो आज तक करते आए हैं उसी को विसर्जन करना। आज तक हमने ऊपर से पूजा की है, पूजा सूजा सी लगे, 70 सो भगवान, बैरी सो मंदिर लगे, प्राण लेते भगवान। सच बताना, आप लोग कुछ बुजुर्गों की कृपा है, जो इतना अनुराग है, धर्मानुराग है, वरना आजकल तो विषयानुराग है, अंधा राग है। जो अपना काम बनता और भाड़ में जाए, जनता राम राम जपना पराया माल। अपना लोग भगवान के दरबार में, गुरुओं के दरबार में कुछ दे भी जाते हैं तो ऐसे दे जाते हैं जैसे रिश्वत दे रहे हैं। ध्यान रखना, प्रेम न उपजे बाग में, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा रुचि सभी शीश दे ले जाए। कहते हैं ये प्रेम न बगीचे में उपजता है, न बाजार में बिकता है, और प्रेम न कहीं किसी को दिया जाता है। ये तो प्रेम दिल से उत्पन्न हो जाए तो दुनिया शीश देने को तैयार हो जाती है। प्रेम से पूजते जो तुम्हारे चरण, उनकी बाधा हरो आप तारण धरण। वास्तव में जो जग से हार जाते हैं, उनके चरणों में हार ही हार आ जाते हैं।
दुनिया के हर बाजार में आप जीत लेने जाते हो, लेकिन एक फूलवारी का, फूलों का दुकान ऐसी होती जहाँ से हार ले आते हो। ये विषयों का बाजार ऐसा है जहाँ जीत भी जाओ तो हार है, और विरक्ति का बाजार ऐसा है जहाँ हार लगती है लोगों को लेकिन परम जीत हो जाती है। यहाँ दुनिया में क्या होता, हम जो भी करते हैं, उल्फतें, नफरतें, ख्वाहिशें, शोहरतें, ये सदा एक सी नहीं रहती। आज तू है कल यहाँ कोई और है, आज तू है कल कोई और है, आज तेरा दौर है कल किसी और का शोर है, कल किसी और का शोर है। वास्तव में दुनिया के बाजार में प्रेम दे लो और प्रेम ले लो। हम हमेशा किसी को कुछ देते हैं लेकिन प्रेम से नहीं देते हैं। आप किसी गरीब आदमी से, वो आपको छोटी सी कोई चीज़ भेंट कर जाए तो क्या कहते हो, नहीं नहीं इसका क्या करेंगे, ले जा। अरे सोचा करो, बड़ी हिम्मत करके लाया है। लेने देने से प्रेम बढ़ जाता है और मात्र अहंकार से प्रेम घट जाता है। समंत्रभद्र स्वामी तो कहते हैं कि वास्तव में अपने घमंड में आके सुत्थान प्रति सद्भावा सनाता पेति कहतवा प्रतिपतिर यथा योगम वात्सल्यम अभिलभ्यते, और यहाँ भी वात्सल्य भाव कह दिया। और कहते हैं घमंड में आकर कभी धर्मात्मा का अपमान मत कर देना। आप धर्मात्मा किसे समझते हो, मात्र धर्मात्मा आप समझते हो साधु संतों को। ये सच है कि यदि वो नहीं होते तो हमें धर्मात्माओं का पता नहीं होता। लेकिन हर प्राणी मात्र से विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो भी कहता है कि पेड़ों के पास यदि आप रोज पानी डालने जाते हैं, उन्हें सहलाने जाते हैं, तो वो भी आपको उनके अनुसार कहते हैं। अपन जैन शासन नहीं मानता है कि वो आपको याद करते हैं। फिर आप फूलों के पास खड़े हो, वो झूमता है आपको देखकर, और आप अचानक उसे तोड़ लेते हैं तो वो हक्का बक्का रह जाते, ये क्या हुआ, ये मुझे प्यार कर रहे थे, अचानक गर्दन कैसे काट ली। ध्यान रखना, ये सब हमारे साथ भी हो रहा है। हम प्रेम के नाम पर दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं। एक दूसरे थानेदार की तरह खड़े हैं बंदूक लिए। पति पत्नी को इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि कहीं कोई कह दे ये लेडीज अच्छी है। यदि कह दे वहीं पर कलेश हो जाएगा। और यदि पत्नी कह दे ठीक लग रहा है ना, बस तू तो दूसरों को देख ले। बिल्कुल पहरेदार की तरह खड़े, इतनी स्वतंत्रता नहीं, अपने प्रेम में इतना अधिकार नहीं, अपने प्रेम के प्रति इतना विश्वास नहीं कि प्रेम प्रेम है, एक दिन ये प्रेम परमात्मा तक पहुंचा देगा। रागियों से नहीं, राग को विराग में बदलना है, मोह को मोक्ष में बदलना है, अर्थ को परमार्थ में बदलना है, संसार को संन्यास में बदलना है। यही तो प्रेम है। लोग साधुओं का मुंह लटका हुआ देखो, अरे बड़े वीतरागी हैं, ऐसे बैठे थे कि उनने आंख उठा के ही नहीं देखी। हमने कहीं देख लेते तो नरक थोड़ी चले जाते हैं। अरे सब जीवों के प्रति प्रेम भाव हो, स्नेह भाव हो। प्रेम को गलत मत समझना, वो मोह है जो मात्र कामी पुरुष की तरह नाली के कीड़े के समान बाहर दिखता ही नहीं। सावन के अंधरों को कछु ना दिखाए, जिते भी वे देखें हरो ही नजर आए। आपको पता है, जैसा नजरिया होता है वैसी दुनिया हो जाती है, जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि नजर आती है। जवान मैयत घर में हो तो भगवान भी उदास नजर आते हैं, आकाश भी खाली नजर आता है। और खुशी के माहौल से आए हो, आज कोई 25 साल बाद आपका लड़का बहुत बड़ी कहते कामयाबी के बाद लौटा है, तो परमात्मा भी खुश नजर आते हैं। लोग भी चेहरे भी मुस्कुराते नजर आते हैं, तुम्हारे चेहरे खुशी नजर आते हैं। तो जब परमात्मा की भक्ति मिलती है तो मुरझाए लटके चेहरे क्यों नजर आते हैं।
ये पर्यूषण मैंने कहा था 2 गांठ, गांठ का अर्थ जोड़ देते हैं, उसे पर्व कहते हैं। और हमारे आचार्यों ने कहा ये जीवन गन्ने का क्या है, काना पौना पड़े हाथ जो चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे। यदि गांठ को चबा लोगे तो मुंह छिल जाएगा, लेकिन उस गांठ को बो दोगे तो 3 साल तक फल आएगा। यही तो हमारे आचार्यों ने कहा। पहली गांठ हमारी बेकार है, बालपने में ज्ञान न लगो, और आखिरी गांठ जैसे गन्ने का जड़ भी खाने लायक नहीं होती है और ऊपर के हरे पत्ते भी खाने लायक नहीं होते, उन्हें तो काट कर फेंक दिए जाते हैं। हमारे यहाँ भी कहा है, बचपन में ज्ञान नहीं था, ज्ञान तो था, भौतिक ज्ञान था, पदार्थों का ज्ञान था, परमार्थ का ज्ञान कहाँ था। और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।